औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आइए आगाज़ करते हैं HTML5 के ट्यूटोरियल नंबर 1 का। मेरे दोस्तों, HTML5 ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए। और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए इट मीन्स कि HTML5 की टाइपिंग के लिए, इसकी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए हमें जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जिन चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, उनमें से एक होता है हमारे पास कोडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टेक्स्ट एडिटर, और एक होता है वेब ब्राउज़र, जैसे कि आप गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह के नाम से जानते हैं। कोडिंग सॉफ्टवेयर्स यानी कि टेक्स्ट एडिटर्स में से हमारे पास कई तरह के होते हैं, जिसमें जैसे कि मैं आपको गूगल में शो करवाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट एडिटर्स आ रहे हैं, जिसमें से नोटपैड प्लस प्लस सबसे सिंपल है, एटम इसके बाद, मतलब इसी तरह से ये चलते आ रहे हैं। और मेरे दोस्तों, इसमें जिसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो है ब्रैकेट्स। उसकी वजह यह है कि इसमें ब्रैकेट्स मैं पहले कर रहा था, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, आपको HTML5 की प्रोग्रामिंग करने के लिए इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम HTML5 का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसे देखेंगे वेब ब्राउज़र में ओपन करके कि वो जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसे सेव करने के बाद वो वेब ब्राउज़र में किस तरह का दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड या आप जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसे ओपन करेंगे। अब देख रहे हैं कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड या माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम HTML यूज़ नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं HTML5। ये HTML का वर्जन है HTML5। इसके लिए HTML5 की हमें डिक्लेरेशन जो टैग है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर हम HTML5 की डिक्लेरेशन यूज़ नहीं करेंगे तो HTML5 कि बहुत से टैग्स जो कि जस्ट HTML5 में काम तभी करेंगे जब हम उसमें HTML5 की डिक्लेरेशन को ऐड करेंगे। अदरवाइज़ वो अपने पुराने वर्जन किसी न किसी और पुराने वर्जन में चला जाएगा, और वो नए टैग्स जो कि HTML5 में रिलीज़ किए गए हैं वो उस कोडिंग में काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सी, ये जस्ट मैंने लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, सिंबल, डॉक टाइप HTML और राइट एंगल ब्रैकेट से उसे क्लोज कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल है। अभी मैं एंटर करके नीचे आ रहा हूँ और मैं इसे सेव कर रहा हूँ फाइल को। मैं इसे सेव कर रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। माई वेबसाइट के नाम से, और इसे मैं अपनी फाइल को नाम दे रहा हूँ index.html। मेरे दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि HTML5 में जब आप किसी भी चीज़ की प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप उस फाइल को सेव करने लगें तो नाम रखने के बाद, नाम जो आपने चूज़ किया है वो नाम चूज़ करने के बाद उसकी एक्सटेंशन जो है वो HTML5 की या किसी भी HTML के वर्जन की, वो आपने अपना नाम रखने के बाद .html या .htm सिंपल लिखेंगे, कोई भी मसला नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि आप .html यूज़ करेंगे। और मज़ीद एहतियात अगर ठीक है, .html आप सेलेक्ट करेंगे और इसे आप सेव कर देंगे। आप देख रहे हैं जैसे हमने सेव किया इसका कलर चेंज हो गया। खैर, आगे हम चलते हैं। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपने डिक्लेरेशन के बाद एक टैग लिखना है HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये HTML का इटसेल्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। ये देखें, मैंने HTML एंगल ब्रैकेट्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लिखा। इसके बाद मैंने लिखा हेड,
मेरा हेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, और हेड के सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइटल के अंदर मेरे दोस्तों मैं लिखूँगा अपनी वेबसाइट का टाइटल, जो कि मैं आपको शो करवा दूँ। यहाँ पे हमारे पास शो रहता है ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है, ये टाइटल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा माई फर्स्ट HTML5 पेज, और मैं हेड के नीचे आ रहा हूँ। बॉडी को मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लिया, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं जिस टैग का यूज़ कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, वो है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स जो हैं वो 6 तरह के हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इनके H1 से लेके H6 तक ये 6 टैग्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू रखता है वो H1 है, और जो सबसे ज़्यादा लीस्ट वैल्यू रखता है, कम वैल्यू रखता है, वो H6 है। तो हम चूँकि यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं, हमारे पेज की मेन हेडिंग देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा H1 का टैग, उसे क्लोज़ करूँगा। एक चीज़ का याद रखिएगा कि आप बेहतर ही होता है कि किसी भी टैग को जब ओपन करें तो फ़ौरन से उसे क्लोज़ कर दें, ताकि अगर HTML5 में ये बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, अगर आप इसमें किसी टैग को ओपन करेंगे और बाद में क्लोज़ करना भूल जाएं तो ब्राउज़र उसे सही तरह से शो नहीं करेगा, या सम टाइम उसे सही तरह से दिखाएगा नहीं हमें। तो H1 हम यहाँ पर लिखते हैं माई फर्स्ट HTML5 लर्निंग क्लास, और नीचे आ रहा हूँ। नीचे मैंने एक और टैग यूज़ किया, इस टैग को कहते हैं पैराग्राफ टैग, जो कि P से आता है। और पैराग्राफ टैग में मैं लिख रहा हूँ इन दिस ट्यूटोरियल आई एम फर्स्ट क्लास। मेरे दोस्तों ये मैंने लिखा, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं उस लोकेशन में जाता हूँ, उस डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव किया। मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं अब देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर माई वेबसाइट के नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है। इसे माई वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो इंडेक्स फाइल है, वेब ब्राउज़र बेस्ड आइकॉन में चेंज है। इस इंडेक्स फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूँ, और मेरे पास ये आप देख सकते हैं माई फर्स्ट वेबसाइट में फर्स्ट HTML पेज, जो कि हमने ये टाइटल रखा था अपने पेज का, और उसके बाद मेरे पास ये हेडिंग आ रही है, जो कि मेरे पास ये मैंने H1 रखा था, और ये मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ रखा था। तो मेरे दोस्तों इस फर्स्ट क्लास में हमने ये सीखा HTML5 की डिक्लेरेशन के बारे में, हेड सेक्शन में टाइटल के बारे में। और हेड सेक्शन की एक बात ये है कि हेड सेक्शन में आप मेटा टैग्स जितने भी लगाते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो जस्ट उस साइट के रिलेटेड, उस पेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो बॉडी में शो नहीं होती। इस एरिया को, ये जो इतना एरिया है, इस एरिया को हम हेड सेक्शन बोलते हैं, और ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ये सारा, ये बॉडी सेक्शन होता है। तो बॉडी में जस्ट वही नज़र आता है जो कि हम बॉडी टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान लिखते हैं। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम HTML5 के मज़ीद टैग्स के बारे में स्टडी करेंगे। मुझे याद रखिए दुआओं में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो से आप अपडेट होते रहें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।